स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 7 में आज हम लोग पढ़ेंगे सल्फर के यौगिक क्या हैं और सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है आज इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सल्फर के यौगिक। सल्फर के कितने यौगिक होते हैं? तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं। सल्फर के कितने ऑक्साइड होते हैं? 2 ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑक्साइड का नाम क्या है? तो सल्फर डाई ऑक्साइड है। इसका सूत्र क्या होता है? तो SO2। किसका सूत्र है? यह सल्फर डाई ऑक्साइड का सूत्र है SO2। और दूसरा जो इसका जो ऑक्साइड है क्या नाम है? सल्फर ट्राई ऑक्साइड और इसका सूत्र होता है SO3। ये दोनों जो ऑक्साइड हैं वह अम्लीय होते हैं। अम्लीय मतलब खट्टा होते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि सल्फर के कितने ऑक्साइड होते हैं। तो सल्फर के 2 ऑक्साइड होते हैं। पहला ऑक्साइड का नाम है सल्फर डाई ऑक्साइड होता है और दूसरे का नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड है। और ये दोनों जो ऑक्साइड क्या होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाई ऑक्साइड बनाने की विधि। इसके बनाने की विधि क्या है? प्रयोगशाला विधि के बारे में समझेंगे। मतलब प्रयोगशाला में सल्फर डाई ऑक्साइड कैसे बनता है। तो यहाँ सबसे पहले लिख लेंगे प्रयोगशाला विधि और यहाँ लिखेंगे शुद्ध सल्फर डाइऑक्साइड बनाने के लिए कॉपर क्या लेंगे? कॉपर तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करके बनाई जाती हैं। मतलब शुद्ध जो सल्फर डाइऑक्साइड अगर बनाना है तो हम सबसे पहले क्या लेंगे? कॉपर लेंगे और उस कॉपर के साथ क्या लेंगे? सल्फ्यूरिक अम्ल को साथ मिला करके क्या करेंगे? गर्म करेंगे। तो गर्म करने पे कौन सा गैस बनेगा? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो यहाँ Cu जो हो गया ये कॉपर हो गया और H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है। मिला करके जब गर्म करेंगे तो कॉपर सल्फेट बनेगा। उसके साथ जो है जली मतलब कॉपर सल्फेट का जो है जली विलयन बनेगा और उसमें से एक गैस निकलेगा। उस गैस का नाम क्या रहेगा? सल्फर डाई ऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा कि प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। अब हम लोग उपकरण के माध्यम से समझेंगे कि इसको कैसे बनाया जाएगा। तो यहाँ एक उपकरण और विधि जो देखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ प्रयोगशाला में जो है सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बना है। तो यहाँ एक गोल पेदी वाला जो है फ्लास्क है। यह जो गोल बना हुआ ना इसको कहते हैं गोल फ्लास्क। जो गोल पेदी वाला क्या है? फ्लास्क है। और उसके अंदर जो है तांबे की छीलन है। क्या है? इसके अंदर तांबे की छीलन है और उसमें जो है MnO2 जो मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो यहाँ पे तांबे की छीलन को और यहाँ पे जो है एक कीप लगा है और इस कीप का नाम है थीसिल कीप कहा जाता है। क्या कहते हैं? थीसिल कीप के माध्यम से अब इसमें शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को जब इसके अंदर गिराया जाता है और गिराने के बाद से इसको जब गर्म करते हैं, किसको? कॉपर को और सल्फ्यूरिक अम्ल को जब यहाँ गर्म करते हैं तो यहाँ से एक जो नली गया है ये नली के माध्यम से इसमें क्या है? यहाँ देखेंगे H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पर भी है और उसमें से एक गैस क्या निकली है? सल्फर डाई ऑक्साइड गैस निकली है। तो इसी को यहाँ पे लिख लेंगे कि एक गोल पेंदी वाले फ्लास्क में तांबे की छीलन लेकर, तांबे का जो है छीलन है और इसमें ले करके उपकरण को चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। मतलब जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उसके अनुसार क्या कर लेंगे? व्यवस्थित कर लेते हैं। अब फ्लास्क में थीसिल कीप द्वारा, अब किसके द्वारा? थीसिल कीप द्वारा इतना शांत सल्फ्यूरिक डालते हैं कि थीसिल कीप का निचला सिरा क्या हो जाए? डूब जाए।
फ्लास्क को गर्म करने से SO2 गैस बनती है। मतलब जब थिसिल कीप द्वारा इतना जो है सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते हैं कि थिसिल जो कीप है उसका निचला जो सिरा होता है वह क्या हो जाए, डूब जाए। और लिखेंगे निचला सिरा डूब जाए। फ्लास्क को गर्म करने से, मतलब जो फ्लास्क है ये गोल पेंदी वाला फ्लास्क है, उसको जब गर्म करते हैं तो कौन सा गैस बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। जो वायु को ऊर्ध्व विस्थापन, इसको जो ऊर्ध्व विस्थापन कहा जाएगा, तो ऊर्ध्व विस्थापन द्वारा गैस जार में क्या करते हैं, एकत्र हो जाती हैं। तो आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है प्रयोगशाला में कैसे बनता है और इसके उपकरण कौन कौन से हैं। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और चित्र को क्या कीजिए, बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे अन्य विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने के जो अन्य विधि क्या क्या हैं, अब उनके अन्य विधि के बारे में भी समझ लें। तो अब यहाँ लिख लेंगे अन्य विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की जो है अन्य विधि क्या है। तो अभी हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़े हैं, अब ये दूसरा जो विधि के बारे में समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर और ऑक्सीजन को जब मिला दिया जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और किसको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को एक साथ मिलाकर गर्म करने की एक साथ मिलाकर गर्म करने पर क्या बनता है, SO2 बनता है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनता है। तो किसको किसको मिलाएंगे, सल्फर को और किसको मिलाएंगे, ऑक्सीजन को। तो सल्फर को यस हो जाएगा और ऑक्सीजन को S2 कहेंगे। जब इसको मिला लेंगे तो क्या बनेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा जो विधि था, यहाँ 2 लिख लीजिएगा, पहला प्रयोगशाला विधि था। अब हम लोग समझेंगे तीसरा विधि, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को बनाने की जो है तीसरा विधि क्या है। तो यहाँ लिखेंगे सोडियम सल्फाइड, किसको लेंगे, सोडियम सल्फाइड तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु क्या लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, सोडियम सल्फाइड लेंगे। सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या है, Na2SO3, ये किसका सूत्र है, सोडियम सल्फाइड का है। और यहाँ लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे। जब इसको गर्म करेंगे तो यहाँ बनेगा NaCl, नमक बनेगा, और यहाँ पर बनेगा H2O बनेगा, और इसमें से एक गैस निकलेगा, इसका नाम क्या रहेगा, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा। तो समझ में आ रहा होगा। इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब यहाँ देखेंगे क्या यह जो समीकरण बना हुआ है क्या यह संतुलित है। तो यहाँ देखेंगे Na2 है और Na यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब 2 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब Na2 हो गया, अब Cl 2 हो गया, और हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 2 भी हो गया और Cl भी क्या हो गया, 2 हो गया। यस कितना है, 1 है, तो यस यहाँ पे 1 है, O 3 है, तो 1 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा, 3 है। तो अब ये अभिक्रिया क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है। अब इसका जो हम लोग पढ़ेंगे भौतिक गुण, 3 विधि जो है बताया गया है सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की।
अब भौतिक गुण क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या है। तो अब यहाँ पहला जो इसका भौतिक गुण लिखेंगे, पहला यहाँ लिख लेंगे। पहला क्या है, लिखेंगे यह रंगहीन गैस है। क्या है, यह रंगहीन गैस है, मतलब इसका जो है रंग नहीं है, रंगहीन गैस है। पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा लिखेंगे इसकी गंध, इसकी गंध, इसकी गंध बहुत तीखी है। इसकी गंध क्या है, बहुत तीखी, तीखी और गला घोटने, क्या लिखेंगे, गला घोटने वाली गैस है, घोटने वाली गैस है। यह रंगहीन गैस है और इसकी जो गंध है बहुत क्या है, तीखी और गला घोटने वाली क्या है, गैस है। तो समझ में आ गया हो, इसका गंध क्या है, बहुत क्या है, तीखा है और गला घोटने वाला यह गैस है। तीसरा लिखेंगे यह ठंडा जल में बहुत विलय है। लिख देंगे यह ठंडे जल में, ठंडे जल में अधिक विलय है, अधिक विलय है। ठंडे जल में क्या है, अधिक विलय है, परंतु गर्म जल में, परंतु गर्म जल में अल्प विलय है, अल्प विलय है। तो तीसरा जो भौतिक गुण क्या है, तो जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है यह ठंडे जल में अधिक क्या है, विलय है, परंतु गर्म जल में क्या है, अल्प विलय है। अल्प मतलब थोड़ा सा विलय है। अब यहाँ लिखेंगे चौथा क्या है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। क्या लिखेंगे, इसका जलीय विलयन, जलीय विलयन अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। इसका जो जलीय विलयन होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। पांचवा लिखेंगे यह वायु से 2.2 जो है गुनी होती है, वायु से 2.2 गुनी भारी है। यह वायु से क्या है, भारी है, लेकिन कितनी गुनी, 2.2 गुनी जो है भारी है। अब यहाँ लिखेंगे छठवां जो है, SO2 गैस न तो स्वयं जलती है और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। मतलब SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड गैस न तो स्वयं जलती है, न तो स्वयं जलती हैं और न जलने में सहायता करती हैं, SO2 जो गैस है न तो स्वयं जलती हैं और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। जलती हुई तिल्ली, जो जलती हुई तिल्ली SO2 गैस के जार में ले जाने पर बुझ जाती है। तो SO2 गैस क्या है, SO2 गैस न तो स्वयं जलती हैं
और न जलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। अगर जलती हुई तिल्ली सल्फर डाइऑक्साइड गैस के जार में ले जाते हैं तो ले जाने पर क्या होती है, वो तिल्ली बुझ जाती है। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ 6 भौतिक गुण बताया गया। तो यह 6 भौतिक गुण आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड का जो है रासायनिक गुण क्या है। रासायनिक गुण का मतलब यह होता है जो केमिकल प्रयोगशाला में बनाते हैं वह दूसरे से जो क्रिया करता है तो किस में लिखा जाता है, रासायनिक गुण में लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाए हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाए हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है अन्य से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है पहला जो है जल से क्रिया करेगा, जल से क्रिया। अब ये जल से जब क्रिया करेगा तो क्या क्या बनेगा, इसके बारे में जानकारी रखेंगे। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। तो यहाँ लिख लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड किससे क्रिया करके, जल में घुलकर, जल में घुलकर, घुलकर क्या बनाती है, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। कितना आसान है, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल में घुलकर क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरस अम्ल बनाती हैं। अब यहाँ रिएक्शन के बारे में समझेंगे। जैसे यहाँ पर SO2 जो है यह क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और यहाँ लिखेंगे जल, H2O जो है जल है। जल के साथ जब क्रिया किया तो क्या बना, सल्फ्यूरस, H2SO3। तो इसका नाम है सल्फ्यूरस अम्ल। अगर ये 4 रहता तो सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाता। तो यहाँ पे क्या बना है, सल्फ्यूरस अम्ल बना है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब दूसरा जो क्रिया है ऑक्सीजन से क्रिया। अब ऑक्सीजन से क्रिया कौन करेगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे ऑक्सीजन से क्रिया, ऑक्सीजन से क्रिया। तो ऑक्सीजन से क्रिया जो है सल्फर डाइऑक्साइड करेगा तो क्या क्या बनेगा, अब यहाँ नोट करेंगे। तो लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाती हैं, क्रिया करके सल्फर, सल्फर ट्राई, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बनाती हैं, ऑक्साइड बनाती हैं, बनाती हैं। कितना आसान है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है किससे क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो यहाँ लिखेंगे SO2, इसका नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। और यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन O2, जब इससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा SO3। अब यहाँ संतुलित नहीं है तो यहाँ लिखेंगे, अगर 2 यहाँ लगा दें और यहाँ जो है 2 लगा दें तो यह सल्फर 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 दूना 4 2 6 है और 2 तिहाई 6 है। दोनों पक्ष आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। तो यहाँ क्या बना है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया किया है तो क्या बना है, सल्फर ट्राई ऑक्साइड बना है। अब यहाँ लिखेंगे क्लोरीन से क्रिया। अब क्लोरीन से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे क्लोरीन से क्रिया। तो क्लोरीन से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे
SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 किससे क्रिया करके, Cl2 से क्रिया करके मतलब क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाती हैं। सल्फ्यूरिल क्या बनाती हैं, क्लोराइड बनाती हैं। क्लोराइड बनाती हैं। अब यहाँ पे जो है इसका रिएक्शन को लिख लेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 जो है किससे क्रिया करेगा, क्लोरीन से क्रिया करेगा। तो क्या बनेगा, तो सल्फ्यूरिल SO2Cl2, इसका नाम है सल्फ्यूरिल क्लोराइड। तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना। तो रिएक्शन आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे। तो SO2 का नाम क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है, और Cl2 का नाम है क्लोरीन। जब मिला के गर्म किए तो यहाँ बना सल्फ्यूरिल क्लोराइड बना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नीशियम से क्रिया। मैग्नीशियम से क्रिया जब जो सल्फर डाइऑक्साइड करेगा तो क्या बनेगा। तो अब इसके आगे लिख लेंगे मैग्नीशियम से क्रिया। तो मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड जो है किससे क्रिया करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड मैग्नीशियम से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, मैग्नीशियम से क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कितना आसान है। जो मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम से में कौन क्रिया करेगा, SO2 जो है सल्फर डाइऑक्साइड इसको कहेंगे, और इसमें जो है मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ जो है सल्फर भी बनेगा। अब यहाँ देखेंगे O कितना है, 1 है, और यहाँ O कितना है, 2 है। तो यहाँ पे जो है Mg कितना है, 1 है। तो यहाँ पर अगर 2 लगाते हैं तो 2 तो ऑक्सीजन हो गया, Mg 2 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब दोनों पक्ष क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो मैग्नीशियम से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और उसके साथ जो है सल्फर भी प्राप्त होगा। तो समझ में आ रहा होगा। अब जो है यहाँ पर फेरस से क्रिया या आयरन भी लिख सकते हैं, फेरस से क्रिया। तो फेरस से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिख लेंगे जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो किससे क्रिया करेगा, फेरस से। तो यहाँ लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा फेरस ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, फेरस ऑक्साइड बनेगा। फेरस ऑक्साइड बनता है। अब यहाँ रिएक्शन लिख लेंगे। फेरस का सूत्र क्या होता है, Fe, और यहाँ लिखेंगे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और Fe से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, FeO बनेगा, और उसके साथ जो है
FeS बनेगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे Fe कितना है, 2 है, और O जो है 2 है, यहाँ O जो है 2 है, इधर O 1 है। तो अगर यहाँ पे 2 लगा दें तो यहाँ देखेंगे Fe कितना हो गया, तो Fe जो है यहाँ पर, तो Fe 2 हो गया। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे अगर 2 लगाते हैं तो Fe 3 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fe के आगे क्या लिख लेंगे, 3। तो यस 1 हो गया, O 2, तो O के आगे 2 हो गया। Fe 3 है, Fe यहाँ 2 और 1 3 है, तो Fe यहाँ पे क्या है, 3 हो गया। तो दोनों पक्ष क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो यहाँ जो है सल्फर डाइऑक्साइड किससे क्रिया किया है, फेरस से क्रिया किया है। तो फेरस ऑक्साइड भी बना है और फेरस सल्फाइड भी बना है। तो अब अगला समझेंगे। अब अगला जो लिखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया, मतलब H2S से क्रिया। तो H2S से क्रिया कौन करेगा, तो यहाँ पे जो है सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। तो यहाँ लिख लेंगे, यह मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, यह H2S से मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके सल्फर बनता है। क्या बनता है, सल्फर बनता है। क्या लिख लेंगे, सल्फर बनता है। तो अब यहाँ लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, मतलब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, और यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है। जब इसको क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ जो बनेगा सल्फर बनेगा और जल भी बनेगा। तो लिखेंगे यहाँ पर H2O बनेगा और यहाँ सल्फर बनेगा। अब संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ जो है 2 लगा देंगे। तो अब यह क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। यहाँ पे 2 नहीं लगेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 2 लगाएंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4। और यस यहाँ पे ध्यान देंगे, यस यहाँ कितना है, तो यस जो है यहाँ पे जो है 1 है, और यहाँ यस देखेंगे आपका क्या है, यहाँ पे यस कितना है, 1 है, और यहाँ यस देखेंगे यस के आगे 2 है और यस या 1 है, तो यस यहाँ पे 3 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे, 3। तो अब क्या हो जाएगा, यह संतुलित हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट करते चलिए। अब अगला जो है क्रिया किससे करेगा, तो अब यहाँ क्रिया लिखेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट से जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया। तो अब यहाँ पे जो है पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया कौन करेगा, तो लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड जो है पोटेशियम पर मैग्नेट से क्रिया करेगा। तो यहाँ लिखेंगे अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट अम्लीय पोटेशियम पर मैग्नेट के विलयन में SO2 गैस SO2 से क्रिया करके क्या बनाती हैं, पोटेशियम सल्फेट बनाती हैं। पोटेशियम सल्फेट मैग्नीज सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक
अम्ल बनाती हैं, अम्ल बनाती हैं। तो ध्यान देंगे, अम्लीय जो पोटेशियम परमैंगनेट जो है क्रिया करेगा तो यहाँ लिखेंगे पहले SO2, यह सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, और यहाँ लिखेंगे यहाँ पर KMnO4, KMnO4 हो गया। और यह जो है अम्लीय है मतलब है, तो यह जो है जल है, यहाँ जल लगाएंगे, H2O है मतलब जली विलयन है। जब गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, K2SO4, पोटेशियम क्या है, सल्फेट है। और यहाँ लिखेंगे MnSO4, माने मैग्नीज क्या है, सल्फेट है, प्लस क्या हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो इतना जो है यहाँ पे बना है, क्या क्या बना है, सल्फर डाइऑक्साइड और अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के जली विलयन के साथ जब गर्म करेंगे पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीज जो है सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल बना है। अब यहाँ संतुलित करने के लिए यहाँ पे जो है 5 लगा देंगे, और यहाँ पे जो है 2 लगा देंगे, और यहाँ जो है 2 लगा देंगे, और यहाँ जो है यहाँ पर 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यह दोनों पक्ष क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या क्या बना है। थोड़ा सा रिएक्शन बड़ा है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब अगला लिखेंगे हम चूने के पानी से क्रिया। यहाँ लिखेंगे चूने के पानी से क्रिया। तो चूने के पानी से जब क्रिया होगा तो क्या बनेगा, और चूने के पानी से क्रिया कौन करेगा, तो चूने के पानी से क्रिया जो है कौन करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड करेगा। तो लिखेंगे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। जब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, चूने का पानी क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो यहाँ सूत्र लिखना चाहें तो सूत्र लिख लेंगे, तो लिखेंगे CaOH। गर्म करेंगे किसके साथ, SO2 के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे कैल्शियम सल्फर ट्राइऑक्साइड, और क्या है, जल है। तो चूने का पानी को क्या कर देगा, दूधिया हो जाता है। तो इस रिएक्शन को आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका लास्ट जो है उपयोग। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो यहाँ पहला उपयोग के बारे में समझेंगे। पहला लिख लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में जो है इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा जो है चीनी शुद्ध करने में, चीनी को शुद्ध करने के लिए कौन से गैस का प्रयोग करेंगे, तो चीनी शुद्ध करने में जो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं, चीनी शुद्ध करने में। और तीसरा जो लिखेंगे कीटाणुनाशक के रूप में, लिखेंगे यहाँ पर कीटाणुनाशक के रूप में। अगला जो लिखेंगे रेशम और ऊन विरंजक के काम आता है, रेशम और ऊन विरंजक मतलब रंग उड़ाने में, विरंजक के रूप में काम आता है। अब पांचवा जो समझेंगे, पांचवा उपयोग क्या, ऑक्सीकारक के रूप में,
अक्सीकारक के रूप में। छुआ जो है अपचाय के रूप में। अपचायक के रूप में। तो यहाँ 6 जो है इसका उपयोग बताया गया। तो यह 6 उपयोग आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम लोग कल के जो पढ़ाई होगा वह सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की कितनी विधियां हैं, वह कल के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा था आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि यह लाइव क्लास आपके लिए ही चलाया जा रहा है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।